कि ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीजन के साथ वाला, जिसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, अगर ईस्टर हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो ईस्टर के साथ ये वाला अल्काइल ग्रुप सबसे पहले लिखना होता है विदाउट एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विदाउट एनी नंबर। ठीक है, तो अभी तक हम एक रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से आईयूपीएससी में, क्या कि सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। बट ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है एक्चुअली है तो ये ईस्टर का ही पार्ट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट, बट इस वाले पार्ट को अपन ट्रीट करते हैं एज अ, बट इस वाले पार्ट को हम ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखना होता है अपने को। ठीक है, ऑक्सीजन की साइड वाला अल्काइल ग्रुप होता है, तो इसको, इसका आईयूपीएसी नेम देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, मिथाइल। सबसे पहले आपने क्या लिखा यहाँ पे, मिथाइल। फिर अच्छा हमारा जो मेन चेन है वो कौन सा हो गया, साइक्लिक कंपाउंड मेन चेन हो गया, तो साइक्लो 5 कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड में, इसलिए साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईस्टर है हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये तो हमारा मेन चेन हो गया। ठीक है, ये वाला। अब इस मेन चेन में हमारे पास क्या ये कार्बन कंसिडर हमने किया है क्या मेन चेन में? नहीं, इसका कार्बन मेन चेन से क्या रहेगा, बाहर है क्या, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे आप पीछे क्या लिख देंगे, सिर्फ कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो इसमें एक नया रूल अपने पास आया था, कौन सा, ये वाला पार्ट, कि ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है सबसे पहले किसको लिखना होता है, उसी को आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है मान ले, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी ईस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन की इस साइड पे क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पे इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चेन तो हमारा कौन सा हो गया बेटा, ये वाला जो कार्बन से कनेक्टेड होती है ना ईस्टर में, हमेशा वही मेन चेन हो लेते हैं अपन। तो ये मेन चेन हो गई, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ईस्टर को मिनिमम नंबर देंगे, तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है बी आर, और ये अल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ वाला, ये अल्काइल ग्रुप है कहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ वाला। तो यहाँ पे अब बी आर का तो ब्रोमो, और इथाइल, इथाइल का ई, और ब्रोमो का बी। तो नॉर्मल केसेस में अपन कैसे लिखते थे इसको, याद करो, पहले ब्रोमो को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है। बट ईस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना सबसे पहले इसी को लिखना है, यानी कि इथाइल सबसे पहले लिखेंगे आप। अब जो ब्रोमीन है उसका पोजीशन है 3, तो इस इथाइल के बाद में क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रोमो। ठीक है, तो इसमें ये एक सर्टेन रूल यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट भी बोल रहे हैं कि, है ना, अधिकतर स्टूडेंट क्या लिखते हैं यहाँ पे भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ईस्टर में सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो इस बार इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर कर लिया है, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटेन। और अगर इसके कार्बन को आपने कंसिडर कर लिया है तो इसका कौन सा सफिक्स यूज करेंगे आप, O8। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटेन O8। इससे पहले वाले केस में क्या लिखा था हमने, कार्बोक्सिलेट, इस वाले में, क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर यहाँ पे नहीं किया था। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे इसके 2 प्रीफिक्स होते हैं, अल्केनो एलॉक्सी और अल्कोक्सी कार्बोनेट। याद कैसे रखेंगे, अगर ईस्टर कार्बन से कनेक्टेड है मेन चेन से तो ये वाला प्रीफिक्स यूज करेंगे, और ईस्टर अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है मेन चेन से तो ये वाला प्रीफिक्स आप यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस से। ये सबसे इजी सा एग्जांपल यहीं पे गिवन है, देखो यहाँ पे कंपाउंड जो है इसमें ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COH, ये ईस्टर है COO, O के इधर अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए कोई भी, तो ईस्टर COO, और ऑक्सीजन की तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का मतलब कि ऑक्सीजन की साइड पे कार्बन होना चाहिए, दैट्स इट। कि सर ये तो मेन चेन का कार्बन है ना, तो हाँ क्या हुआ, मेन चेन का कार्बन हो कुछ भी हो, मुझे तो ऑक्सीजन की साइड पे क्या चाहिए, सिर्फ कार्बन चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। अब यहाँ पे देखो ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की।
हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना इसके। तो यानी कि ये दोनों ईस्टर का आप क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। इतनी बात समझ में आई क्या अभी तक, कि कब कंपाउंड का प्रीफिक्स यूज करते हैं, कब किस कंपाउंड का सफिक्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका प्रायोरिटी क्या है, कम, तो इन दोनों क्या क्या यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स। अब इनके प्रीफिक्स भी दो हैं। तो ये वाला जो ईस्टर है वो कार्बन से कनेक्टेड है, और ये वाला ईस्टर जो है किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो इन दोनों का प्रीफिक्स लिखने का मेथड भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे इसका जो प्रीफिक्स हम कैसे लिखते हैं, मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ उस प्रीफिक्स को। कुछ पार्ट होता है इसमें अल्क, ऑक्सी और कार्बोनिल। अगर कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो इसका नेम कैसा होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। और जो अल्क है वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। ऑक्सीजन की साइड पे कितने कार्बन है, तो यहाँ पे फिलहाल कितने कार्बन है मेरे पास, 1। तो अल्क कितना हो गया इसमें, मिथ। तो मिथ, ऑक्सी और कार्बोनिल। तो 2 पे क्या लिखेंगे, मिथ, ऑक्सी एंड कार्बोनिल। जनरली कैसे लिखते हैं इसको, अल्क। और अल्क की जगह आप यहाँ पे वो चेंज करते रहेंगे अभी। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है तो मिथ लिखा। लेट सपोज यहाँ पे एक और कार्बन होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इथ ऑक्सी कार्बोनिल। ठीक है। और दूसरा ये, अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो इसका नाम क्या होता है, अल्केनोइल ऑक्सी। अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो इसका नाम क्या होता है, अल्केनोइल ऑक्सी। जैसे कि आपके पास टोटल 3 कार्बन है, इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइल ऑक्सी। क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेनोइल ऑक्सी। अगर 4 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ब्यूटेनोइल ऑक्सी। तो यहाँ पे कॉमन नेम इसका कैसे लिख सकते हैं, जनरली अल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, अल्के फिर नोयल और फिर ऑक्सी। बाकी तो आसान है, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में आपने कंसीडर किया है क्या, नहीं? तो क्या लिखा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के भी दो सफिक्स होते हैं ना, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों यूज किया है, क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ईस्टर। और सबसे अच्छे क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं। ठीक है, फिर हमने एनहाइड्राइड स्टडी किया है, ईथर स्टडी किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो कवर कर लिए अपन ने बेटा। ठीक है, कि अल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, अमाइड क्या होता है। ठीक है, तो आपका अभी सिर्फ क्या टारगेट है, अभी आपको रिवीजन करने में, देखो जो उन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड किया है और तो उनको एक आइडिया लगा होगा कि बेसिकली यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ज्यादा खास। नंबरिंग में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। पहली बात, मेन चेन सिलेक्शन में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि बस ये दो रूल है हमारे पास, और बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बस आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि इस कंपाउंड का प्रीफिक्स क्या है और इस कंपाउंड का सफिक्स क्या है। उससे अधिकतर काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन करते हैं ना, कि आपको कितना फिर इनको स्टार्ट करें एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ सर्टेन 2 या 3 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ यहीं पे। ट्राई कीजिए आप सब लोग कि, अच्छा उसका आंसर यहीं पे लिख के भेजना है आपको चैट बॉक्स में ना, 1 बाय 1। तो स्टार्ट कीजिए आप यहाँ से, क्योंकि टेस्ट में तो अभी आ नहीं रहा, तो मेरे को भी एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना रिवाइज करते घर पे। फर्स्ट कंपाउंड का आयुपेसी नेम लिखिए पहले तो। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि आपको नंबरिंग वगैरह के रूल वगैरह पता है कि अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं।
हाँ, पद्मज भूल गए तुम। अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज करोगे तो ओल यूज करोगे ना बेटा। रजत सही है। टू आएगा कुणाल, सल्फोनिक एसिड का नंबर कितना है, टू पे देंगे ना उसको, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट थोड़ी कर देंगे अपन। खुशवंत का भी करेक्ट है। पूनम करेक्ट है। गौरव करेक्ट है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, खुशवंत बस वो खुशवंत ने कर लिया क्या, हाँ। किसी एक स्टूडेंट का नंबरिंग इनकरेक्ट था, वो देख लेना भैया। कुणाल करेक्ट है। सृष्टि, यहाँ पे 6 कार्बन है क्या इसमें, 1 2 3 4, 6 तो कार्बन ही नहीं है बेटा इसमें, टोटल 5 ही कार्बन है सृष्टि। बाकी आपने मतलब लिखा सही है ना। नंबरिंग एक्चुअली फिर वो हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। दोबारा लिखो सृष्टि। सेकंड कंपाउंड का यूपीएससी ने लिखी है। फर्स्ट ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। जो ओइक एसिड लिखा है इसने, क्या नाम है इनका, ये तो इनकरेक्ट हो गया। साइक्लो नहीं लिखा तुमने, गौरव। नाइट्रो कहाँ पे दिख रहा है इसमें, वेदांत। कार्बामोइल थोड़ी लिखते हैं NH2 को। कुणाल का करेक्ट है। अमाइड, अरे ये तो COH है भाई, और ये NH2 है यहाँ पे। NH2 तो होता है अमाइन, और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देव का करेक्ट है। पूनम थर्ड करेक्ट है आपका। खुशवंत करेक्ट है। अमाइन का नंबरिंग वो इनकरेक्ट लिख दिया बेटा, पता नहीं क्यों तुमने। बाकी करेक्ट है तेरा आंसर। गौरव, फिर भी एक मिस्टेक किया है। ओइक एसिड क्यों लिखेंगे, उसके कार्बन को आप मेन चेन में कंसिडर नहीं कर पाए ना, COH के सेकंड वाले केस में। हाँ पूनम करेक्ट है, सेकंड। देव, जो अमाइड है उसके भी 2 सफिक्स होते हैं, कौन सा यूज करना है, तो रॉन्ग यूज किया है तुमने।
वो रहा, वो भी करेक्ट है। सृष्टि करेक्ट है, बट साइक्लो साइक्लो नहीं लिखा, साइक्लिक कंपाउंड है ना बेटा, तो उसको भी लिखना पड़ता है ना अपने को। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना अभी, कोई भी आईयूपीएसी नेम हो, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, और ब्रोमो 6 क्लोरोसाइक्लिक। ठीक है, अभी करेक्ट है। रजत करेक्ट है, कुशवंत करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। यहाँ पे देखो, कोई भी आईयूपीएसी नेम हो, इस सीक्वेंस को अपन फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्यों इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये वाला पार्ट वो कर दिया, स्किप कर दिया। सबसे पहले लिखते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट। अगर कंपाउंड होता है तो साइक्लिक लिखते हैं, वर्ड रूट से जस्ट पहले आपको क्या लिखना होता है, साइक्लो लिखना होता है। अगर साइक्लिक है तो, अदरवाइज नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट, फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। वर्ड रूट अपने आप में बताता है कि मेन चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, तो वो क्या हो गया, वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट बाद हमें लिखना होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और लास्ट में किसको लिखना होता है आपको, सफिक्स को। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में। अभी भी कोई डाउट है ना इन तीनों क्वेश्चन में, तो तुरंत पूछ लेना। फिलहाल यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, अभी थोड़ा फास्ट ही चल रहे अपन। दो फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन एंड दिस वन। दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, तो इसको तो अपन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे अपन, सब्स्टिट्यूएंट। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप का तो वैसे कुछ याद रखो ना, कुछ सर्टेन पॉइंट, इसमें कंफ्यूज क्यों होते बार बार। दो फंक्शनल ग्रुप में जिसका प्रायोरिटी हाई है, वो तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। और मेन फंक्शनल ग्रुप का आप क्या यूज करते हैं, सफिक्स। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग है ना, दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग है, इसको आप ट्रीट करते हैं एज सब्स्टिट्यूएंट। उसको ट्रीट करते हैं आज एज सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का तो हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। हमेशा क्या यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स। यहाँ पे देखो ना, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से और मेन चेन कहाँ से हो। अब इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग किसी एक एंड से स्टार्ट करते हैं। इस मिनिमम नंबर देने का ये मतलब नहीं है कि सर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दिया, इसको 1 यहीं पे दे दिया, इसको नहीं। नंबरिंग किसी एक एंड से स्टार्ट करेंगे, जैसे या तो इस एंड से या इस एंड से। अगर इस एंड से किया तो इसको 2 नंबर ही मिला, और इस एंड से करते तो इसको कितना मिलता, 4 मिलता। तो ये बेटर है, पहली बात। तो हमारे पास देखो, ये जो OH है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसका क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। तो इसका प्रीफिक्स ओल नहीं होता, सफिक्स होता है इसका, ओल। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, इसका प्रीफिक्स तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है बेटा। अच्छा, इसका पोजीशन क्या है अल्कोहल का, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इसको मैं। सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हो गया, यस, हाइड्रोक्सी लिख दिया। साइक्लो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है क्या, ये नहीं है, तो साइक्लो लिखेंगे क्या इसमें, नहीं। फिर लिखेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन है इसमें, 5। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, बोलो, पेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेंट। सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE, तो पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। और लास्ट में लिखना है मेरे को सफिक्स। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है, बट उसकी पोजीशन कितनी है यहाँ पे, 2। तो 2 पे क्या लिखोगे आप, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन
2 सल्फोनिक एसिड। गॉट इट। सेकंड वाला COH कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 अमाइन, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, इसकी है, तो ये नंबरिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया हमने 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वही दो केसेस आ रहे हैं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका तो यूज करेंगे आप सफिक्स, और इसका क्या यूज करेंगे आप प्रीफिक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो NH2 होता है ना बेटा, तो ना तो इसका कार्बमाइड होता है प्रीफिक्स, ना इसका अमीनो होता है, ना ही इसका अमाइड होता है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, अमीनो, और इसकी पोजीशन क्या है, 5 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 पे अमीनो, 5 पे अमीनो, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, ठीक है। 2 पे डबल बॉन्ड इसलिए 2 पे ENE, 1 पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना है यहाँ पे, ये तो आपने लिखा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को। इसके बाद लिखते हैं साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है ना इसलिए लिखेंगे साइक्लो। अभी समझाएगा, कुछ स्टूडेंट इसमें इनका वो किए थे, साइक्लो नहीं लिखा। साइक्लो के जस्ट बाद लिखते हैं वर्ड रूट, कितने कार्बन इसमें टोटल रिंग में, 6। तो साइक्लो के बाद क्या लिखा, हेक्स, है ना। साइक्लो के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, और साइक्लो के बाद क्या लिखेंगे अपन, हेक्स। वर्ड रूट के जस्ट बाद अपने को क्या लिखना होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे क्या है, 2, तो साइक्लोहेक्स, फिर 2 पे ENE, और लास्ट में क्या लिखा होता है आपको, सफिक्स। और यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स भी क्या यूज करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। फाइनली तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, 4 5 6। इसका मैं डायरेक्ट नेम लिख रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछना। 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो, 6 पे क्लोरो, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड इसलिए 2 पे ENE, और लास्ट में ये जो अमाइड है, CONH2 को क्या बोलते हैं, अमाइड। अब इसका कार्बन मेन चेन में आएगा नहीं, इसको क्या लिखते हैं, कार्ब अमाइड। क्या लिखते हैं इसको, कार्ब अमाइड, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो इसमें आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उसमें किस तरह से हम नेमिंग जनरली करते हैं। अभी अब यहाँ पे कुछ सर्टेन डिफरेंट केसेस लेने अपने को, जैसे कि सर्टेन डिफरेंट, अभी फंक्शनल ग्रुप हो गए, उसका यूज करते रहेंगे अपन, जैसे कि बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, बट अभी एक दूसरे अपन पार्ट में चले गए, वहां पे अपन पहले स्टडी करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का, दूसरा पार्ट इसका ब्रिज हेड स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें नेमिंग कैसे करते हैं, और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं कुछ 2-3 केसेस, वो सिर्फ अपने को स्टडी करना है। तो मेजर पार्ट अपना इसका चैप्टर का हो चुका है यहाँ पे, है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का किस तरह से नेमिंग हम करते हैं। तो आज मैं कई सारे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज 2 के, एक्सरसाइज 1 ऑलमोस्ट कर चुके अपन ना, तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट अभी तक ट्राई नहीं किए तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 के आज क्वेश्चन ट्राई करना, और जो कल और परसों का आपको को टाइम मिलेगा उसमें फिर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आप ट्राई करें, मतलब नेक्स्ट क्लास कभी भी होती है तो ट्राई करें आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। फिलहाल बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में अपन क्या देखते हैं, बेसिकली सिर्फ बेंजीन की बात कर रहे हैं। अभी एरोमेटिक कंपाउंड कई सारे होते हैं वैसे तो, एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, पढ़ेंगे अपन डिटेल में। IUPAC नेम में तो सिर्फ अपने को नेमिंग पढ़नी है, तो नेमिंग के लिए सिर्फ इससे काम हो जाएगा अपना, कि रिंग के बीच में अगर ये सर्कल है तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है, या ये कंपाउंड अपने आप में क्या है, एरो, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में इस तरह से अपन नंबरिंग करते हैं, और यहाँ पे ध्यान देना, एक केस ले रहे हैं अपन, इसमें फर्स्ट रूल क्या है, मेन चेन सिलेक्शन का। अगर एरोमेटिक हमारे पास कंपाउंड है तो उसमें फर्स्ट रूल का अपन पढ़ेंगे किसका, मेन चेन सिलेक्शन का या पेरेंट चेन सिलेक्शन का।
तो जो मेन चेन हमारे पास होती है, तो आईयूपीएसी क्या डिफाइन करता है इसमें रूल, कि अगर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग को आप मेन चेन बोलते हो, और उसका वर्ड रूट क्या यूज करना है, बेंजीन। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, मेन चेन, और वर्ड रूट क्या यूज करेंगे आप, बेंजीन। जैसे कि यहाँ पे दोनों एग्जांपल लिए हुए हैं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा। डायरेक्टली का मतलब ये जो दिया है ना कंपाउंड, इसमें डायरेक्टली कनेक्शन का मतलब यही है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है वो मैं अलग से लिख देता हूँ। जैसे दोनों केस में हमारे पास साइनाइड भी और बेंजीन रिंग भी है, ठीक है। इसमें साइनाइड क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें हमारे पास कनेक्टेड तो है बेंजीन रिंग से साइनाइड, बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे CH2 का गैप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल है मेन चेन सेलेक्ट करने के, बस, और कुछ खास चेंजेस है नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रिंग से, तो बेंजीन हमारा यही क्या होता है, मेन चेन होता है। और अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, जैसे कि इस वाले केस में नहीं है, तो आपका मेन चेन कौन सा हो जाएगा बेटा, फिर ये वाला साइड चेन है आपका मेन चेन हो जाएगा। क्योंकि मेन चेन कैसे सेलेक्ट करोगे आप, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं मेन चेन सेलेक्ट करने में, अपन फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को तो आपके पास इस वाली चेन में ना, ए साइक्लिक चेन में फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन चेन हो जाएगा, समझा क्या। और अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये मेन चेन होगा। अगर ये मेन चेन है तो इसका वर्ड रूट क्या यूज करते हैं आप, बेंजीन। डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट बेंजीन। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान दो ना, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट अपन ने लिखा क्या, नहीं। तो वर्ड रूट डायरेक्ट अपन ने लिखा क्या, इसका बेंजीन। और डायरेक्ट उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, साइनाइड का क्या लिखेंगे आप, सफिक्स। साइनाइड का क्या लिखेंगे आप, सफिक्स। और सफिक्स इसके दो थे, नाइट्राइल और कार्ब नाइट्राइल। तो यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज करूंगा मैं, कार्ब नाइट्राइल, समझा क्या। कार्ब वाला क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइनाइड के कार्बन को आपने मेन चेन से बाहर रख दिया है, पढ़ा है अपन ने। जिसका क्या नाम हो गया, बेंजीन कार्ब नाइट्राइल, या इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बेंजो नाइट्राइल। ये इसका जो पॉपुलर नेम है, ये इसका कॉमन नेम अपन बोलते हैं, ठीक है। जो इस कंपाउंड को मान ली इंडस्ट्री में अपन यूज करते हैं ना, तो इस कंपाउंड का इस तरह से पूरा नेम नहीं लेके, इसका पॉपुलर नेम वहां पे क्या है, बेंजो नाइट। जैसे ये आपके पास कोई कंपाउंड है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा, मेनजेन। और इसके लिए डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, बेंजीन का एज इट इज बेंजीन लिखना है। फिर उसका लिखेंगे आप सफिक्स। अच्छा बोलो, अल्डिहाइड के भी दो सफिक्स थे, एक तो था अल, एक तो था क्या, अल, और एक क्या था, कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड का कार्बन तो बाहर रह गया ना, तो कौन सा यूज करेंगे आप, कार्ब अल्डिहाइड। ये इसका जो पॉपुलर नेम है, इसी सेम कंपाउंड का पॉपुलर नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो कई क्वेश्चन में इसका सिर्फ पॉपुलर नेम पूछा है। तो अभी यहाँ पे क्या काम करना है आपको, एक जो आपको बुकलेट मिली ना, इसमें तो कई सारे सर्टेन कॉमन नेम आपको दिख रहे होंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड है ना, जैसे CH3COH, इथेनोइक एसिड, वो क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपाउंड का कुछ सर्टेन कॉमन नेम भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका ये नेम है, और ये इसका ये दूसरा पॉपुलर नेम भी है। सर्टेन कंपाउंड के जो कॉमन नेम है आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर लिए। जैसे कि इसका जो कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड, ये आईयूपीएसी ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है। बट कुछ कंपाउंड है उनके कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने अडॉप्ट नहीं किया है, जैसे कि HCOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो तो क्या लिखेंगे अपन, मीथेनोइक एसिड ही लिखेंगे, क्योंकि सिंगल कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मीथेनोइक एसिड। बट इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम ही है, वो आईयूपीएसी नेम नहीं है। आईयूपीएसी नेम तो क्या है इसका, मीथेनोइक एसिड ही। बट सर्टेन जो कंपाउंड है ना बेटा, जैसे ये, इसका कॉमन नेम या पॉपुलर नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड।
तो ये भी आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर लिया है, तो इसको भी अपन आईयूपीएसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसमें कोई सर्टेन रूल नहीं है, समझ पा रहे क्या? रूल तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कार्बोल्डिहाइड क्यों लिखा, क्योंकि मेन चेन से बाहर था कार्बन। यहाँ पे कोई सर्टेन रूल नहीं है, ये इसका पॉपुलर नेम है जस्ट, ठीक है। इनको अपने को स्टडी नहीं करना है, इनके रूल को, इनके सिर्फ अपने को नेम को मेमोराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कि सर्टेन कंपाउंड का जो कॉमन नेम है उसको आपको रिकॉल रिटेन करना है, मेमोराइज करना है। अच्छा, ये वाला केस ले लेते थोड़ा सा फास्ट। अभी हमारे पास अगर यो साइनाइड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, एक का गैप आ गया, तो इस केस में जो बेंजीन है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे ऑब्वियसली ना। अगर ये मेन चेन है यहाँ तक का, तो ये अपने आप में क्या हो गया, बोलो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट में आ गया तो इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 पे फिनाइल इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, फिनाइल, ठीक है। 2 पे क्या लिखेंगे इसको, और 2 कार्बन का वर्ड रूट है इसलिए क्या लिखेंगे, इथेनोइक, सॉरी इथेन। और इसके कार्बन को आपने कंसीडर कर लिया है तो नाइट्रस। टोटल टाइम हो चुका है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, वापस से आप रिजॉइन कीजिए, ठीक है। इनडायरेक्ट वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो वापस से ज्वाइन कीजिए आप।